Okay, now we are going to start exercise 14.2. तो देखिए, the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. तो अलग अलग स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया. Represent this data in form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. तो देखिए, राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख सकते हैं. कैसे बनाई देखिए, आप मार्क करते जाइए. ए, तो ए के सामने आपने एक इस तरह से लाइन बना दी, टेली मार्क. फिर बी के सामने एक लाइन बना दी. फिर ओ के सामने एक लाइन बना दी. फिर अगेन ओ, तो सेकंड लाइन बना दी. फिर ए बी, तो ए बी के सामने एक लाइन बना दी. फिर ओ, तो ओ के उसमें एक लाइन बना दी. फिर अगेन ए, तो ए के उसमें एक लाइन बना दी. एंड सो ऑन करते करते यहाँ तक आपने सारा डेटा टेली मार्क्स में रिकॉर्ड कर दिया. फिर आपने इन टेली मार्क्स को काउंट कर लिया. तो देखिए, ये है 9, ये है 6 एंड लाइक दिस. तो इस तरह से मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट होती है. तो अब इस तरह से अंडरलाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी मिस होने का चांस फिनिश हो जाता है. आप एक एक रिकॉर्ड करते गए, अंडरलाइन करते गए और लास्ट तक पहुँचे तो कोई भी मिस नहीं होगा आपका. तो अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन चुकी है तो अपन क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. तो देखिए, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है. तो ओ इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप. एंड रेयरेस्ट कौन सा है? ए बी, क्योंकि जस्ट 3 है. तो जो सबसे ज़्यादा है वो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे कम है वो रेयरेस्ट है. तो इस तरह से मैंने टेबल की हेल्प से आंसर कर दिया. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो. तो 40 इंजीनियर्स का उनके रेजिडेंस से वर्क प्लेस का डिस्टेंस मेजर किया गया. और फिर अब देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5. For the data given above, take the first interval as 0, 5, 5 not included. What main features do you observe from this tabular representation? तो देखिए, सब कुछ आपको बता रखा है. क्लास साइज 5 कैसे है देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पे भी देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो क्लास साइज मेरी 5 है. और 0 to 5 का मतलब क्या होता है? 5 नॉट इंक्लूडेड. 5 किस में इंक्लूड होगा? 5 to 10 के अंदर इंक्लूड होगा. 10 किसके अंदर इंक्लूड होगा? 10 to 15 में होगा. इसमें 5 to 10 में 10 इंक्लूड नहीं होगा. तो ये भी चीज़ अपन ने डिस्कस की इंट्रोडक्शन पार्ट में. ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर पूरा डिटेल में देखिए. अब मुझे डेटा को इस टेबल में इंसर्ट करना है. तो देखिए, 5 को अंडरलाइन किया और 5 कहाँ पे आएगा? 5 इसमें आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्क कर दिया. फिर 3 किस में आएगा? इसमें आएगा. फिर 10 किस में आएगा? इसमें आएगा. फिर 20 किस में आएगा? इसमें आएगा. फिर 25 किस में आएगा? इसमें आएगा. अब 25 का देखिए, 25 यहाँ पे भी आ सकता था और यहाँ पे भी आ सकता था, बट यहाँ पे अपन ने डाला है. और रीज़न पूरा अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है. तो अब देखिए, 11 किस में आएगा? 11 आएगा इसमें. तो इस तरह से एक अंडरलाइन करते गए और यहाँ पे टेली मार्क्स बनाते गए. फिर इन टेली मार्क्स को काउंट कर लिया तो ये आपके पास डेटा आ गया. अब कोई भी डेटा मिस नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे डेटा अंडरलाइन हो चुके होंगे अगर आपने तरीके से किया है तो. और दूसरा एक और क्रॉस चेक क्या होता है, इन सब का सम कीजिए. इन सब का सम आएगा 40. दैट मीन्स कोई भी मिस नहीं हुआ है. तो इस तरह से मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जो भी मेरा डेटा था. तो अब इसके मेन फीचर्स भी पूछें, यानी इस डेटा को एनालाइज करना है और आपको वो मेन फीचर्स बताने हैं. तो आप कुछ भी बता सकते हैं इसमें. आप ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो इंजीनियर्स हैं वो 5 to 15 किलोमीटर की रेंज में अपने वर्क प्लेस से रहते हैं. क्योंकि देखिए, 5 to 10 11 है एंड 10 to 15 11 है. तो टोटल कितना हो गया? 22. तो 40 में से अगर 22 इस रेंज में है तो आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो इंजीनियर्स हैं वो 5 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहते हैं. और ये भी एक फीचर हो गया कि 5 to 10 एंड 10 to 15 ये इक्वल हैं. इसके अलावा देखिए, 20 to 25, 25 to 30 ये सिंगल इंजीनियर्स हैं जो इस डिस्टेंस पे रहते हैं. तो इस तरह से डेटा को एनालाइज करके आप अपने हिसाब से फीचर्स डाल सकते हैं. ऐसा कुछ स्पेसिफिक आंसर इसका ज़रूरी नहीं है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी दे रखी है किसी सिटी की फॉर 30 डेज. तो सबसे पहले इस डेटा को आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहला काम कि आप स्केल्स क्या लेंगे, तो वो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में मेंशन कर रखा है कि आपको स्केल्स ये लेने हैं. क्लियर है? तो आपने ये स्केल्स लिए और फिर इस तरह से क्लासेस बना के जो भी डेटा था उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इंसर्ट कर दिया. इंसर्ट करने का प्रोसेस अपन क्वेश्चन 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं. सेम प्रोसेस रहेगा. अब सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछा विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट. तो कौन से मंथ या सीजन का लग रहा है आपको ये डेटा. तो देखिए, ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी
ज़्यादा है, मतलब 80 90 या 90 से अबव ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा कब होती है? रेनी सीजन में होती है। तो वी कैन से दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट दिस डेटा इज ऑफ रेनी सीजन। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 84.9 जो कि ये है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे है वो है 99.2 जो कि यहाँ पे है। तो 99.2 माइनस 89.4 आप करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी, तो आपको मिलेगा 14.3। तो दिस इज़ माई रेंज। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हाइट दे रखी है आपको 50 स्टूडेंट्स की और हाइट है सेंटीमीटर में। तो अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। क्लासेस कौन सी लेनी है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से आपने क्लासेस ली और ये जो भी डेटा था वो इस टेबल में इंसर्ट कर दिया। अब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। सेकंड वाला पार्ट देखिए, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो इस टेबल को देख के आपका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो अपन इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से बिलो है, क्योंकि आप देखिए 165 से बिलो में ये आएंगे। तो इनका अगर आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 35। तो 50 में से अगर 35 स्टूडेंट 165 के बिलो हैं दैट मीन्स मोर देन 50%। और भी बहुत सारे कंक्लूजन्स हो सकते हैं। ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अबाउ 170। तो देखिए 50 का 10% होता है 5, तो ओनली 10% स्टूडेंट्स हैं जो कि 170 के अबाउ हैं। तो इस तरह से अपना अपना कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं और सबका आंसर अलग हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। A study was conducted to find out concentration of sulfur dioxide in air parts per million for a certain city. The data obtained for 30 days is as follow. तो 30 दिन का डेटा कलेक्ट किया गया कि एयर के अंदर कितनी सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्लास इंटरवल्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं, तो जस्ट आपको इस डेटा को इस टेबल में डंप करना है। तो ये बहुत इजी है, क्लास 9 के हिसाब से उतना कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। और प्रोसेस अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में डिस्कस कर रखा है किस तरह से क्या करना है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसमें, फॉर हाउ मैनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो 0.11 से ज़्यादा कब थी। तो देखिए 0.11 से ज़्यादा, देखिए ये तीनों 0.11 से ज़्यादा होंगे क्योंकि 0.12 से स्टार्ट हो रहा है और इसके नीचे वाले सारे उससे ज़्यादा हैं। तो ये हो गए एक, तो 2 4 एंड 2। तो इन तीनों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो अब इस क्लास में मुझे बॉदर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। देखिए 0.11 का जो डेटा होगा वो इस वाली क्लास के अंदर अवेलेबल होगा, बट मुझे 0.11 से ज़्यादा चाहिए। तो 0.11 से ज़्यादा क्या है 0.12, बट 0.12 का जो डेटा होगा वो इसके अंदर होगा, उस वाले के अंदर नहीं होगा। यानी 0.11 से ज़्यादा जो भी डेटा अवेलेबल है वो सारा इन क्लासेस में अवेलेबल है। तो इन क्लासेस में जो भी नंबर ऑफ डेज थे उन सबका मैंने टोटल कर लिया। तो माई आंसर इज 8 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 coins वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड ऑकर वाज नोटेड डाउन एज फॉलो। तो 3 कॉइन टॉस किए गए और जितनी बार भी हेड आया वो नोट किया गया। तो उसका डेटा गिवन है आपको। तो 3 कॉइन को 30 टाइम्स टॉस किया गया है। तो इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो देखिए या तो हेड 0 टाइम्स आ सकता है, या 3 में से 1 में हेड आ सकता है, या 3 में से 2 में हेड आ सकता है, या तीनों में हेड आ सकता है। ये कंडीशंस होंगी और ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इन सबको जब आपने ऐड किया तो ये 30 है। दैट मीन्स अपना टेबल का कैलकुलेशन सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपको। तो कोई और एज सच क्वेश्चन नहीं पूछा है तो यहीं पे आपका आंसर खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन। तो जो पाई की वैल्यू है जनरली अपन ये यूज़ करते हैं 3.14, बट एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो आज तक कोई नहीं निकाल पाया। तो उसी को यहाँ पे 50 डेसिमल तक मुझे गिवन है, उसके आगे भी निकाला जा सकता है, बट 50 डेसिमल तक मुझे यहाँ पे ये गिवन है। तो मुझे क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इन 50 डिजिट तक मुझे काउंट करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है 0 to 9 के केस में। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, आफ्टर डेसिमल उन्हीं नंबर्स को काउंट करना है। यानी इस 3 के बारे में मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है।
तो वही करेंगे आप, जैसे 1 है तो इसको मार्क किया, इधर एक मार्क कर दिया, फिर 4 है, फिर इधर एक मार्क कर दिया, फिर अगेन 1 है तो इधर एक मार्क कर दिया। इस तरह से हर एक नंबर को मार्क करते जाएंगे और इधर टेली मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से आप ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गई तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, तो व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा आने वाली डिजिट्स कौन सी हैं। तो देखिए डिजिट 0 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो सबसे कम ये है। उसके बाद मोस्ट ऑकरिंग डिजिट्स में आप देखेंगे 8 8, यानी डिजिट 3 एंड डिजिट 9 आर द मोस्ट ऑकरिंग डिजिट्स एंड डिजिट 0 इज द लीस्ट ऑकरिंग डिजिट। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम इन प्रीवियस वीक। द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलो। तो 30 स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया गया कि उन्होंने कितने देर टीवी वॉच किया प्रीवियस वीक में। तो ये डेटा है आपको, इसको आपको जस्ट कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। क्लास इंटरवल्स आपको दे रखी हैं, आपको इस तरह से लेनी है विथ क्लास साइज 5। तो क्लास इंटरवल्स हो जाएंगी अपनी 0 5 5 10 10 15 15 20 लाइक दिस। और फिर आपने इस डेटा को इसमें डंप कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मैनी वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। तो 15 या 15 आवर्स से भी ज़्यादा कितने लोग थे जिन्होंने टीवी देखा। तो देवर 2 चिल्ड्रन, क्योंकि आप देख सकते हैं 15 to 20 2 चिल्ड्रन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। द लाइफ इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो कार बैटरीज बनाती है कंपनी, तो कोई बैटरी ज़्यादा चल जाती है, कोई जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने 40 बैटरीज़ की रिकॉर्ड की कि कौन सी बैटरी कितनी चली। तो यहाँ पे डेटा गिवन है इस चीज़ का। तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्लास इंटरवल कितना रखेंगे आप, 0.5 का। और क्लासेस किस तरह से बनेगी, 2 2.5 2.5 3 3 3.5 लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए आपने क्लासेस बना दी और फिर ये जो डेटा था उसमें डंप कर दिया। डेटा को टेबल में डंप करना आपको आता ही है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 एंड 2 में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस तरह से आपकी ये टेबल कंप्लीट। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट। क्लियर है? तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, जस्ट गिवन डेटा से आपको टेबल्स बनानी थी। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक भी बार उसको ना करें। एटलीस्ट एक बार आप अपने हाथ से ज़रूर सारे क्वेश्चंस करें, ताकि आपका एकदम 100% श्योर हो जाए कि आपको समझ में आ गया और आप गलती नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी मैनुअल मिस्टेक्स जनरली करते हैं, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं अपनी मैनुअल मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए। और फिर भी कहीं कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.